सिगरेट से खराबी जानते क्या है? जितना वो पी रहा है उससे ज्यादा हानिकारक वो जो धुआं छोड़ रहा है उसको सूंघने वाले का। वो पिया तो केवल टोबैको गया, और जब छोड़ा ना तो उसके फेफड़े की गंदगी भी गई, और टोबैको तो ही है, वो ले गया डबल, सामने वाले को और ले गया यहाँ पे। भारत हम तुम्हें गारंटी देते हैं, तुम अपनी जाति के किसी नेता से जाके कहना कि हमको पढ़ाई करना है, हमको पढ़वा दीजिए, नहीं पढ़ाएगा। अपनी जाति के नेता से कहना कि हमको फलाना आदमी कपार फोड़ दिया है, वो लड़ने के लिए 25 आदमी को लेकर चलाएगा। तुम्हारा सर फूटा है, 10 दिन में ठीक हो जाएगा टाका लगवा के, लेकिन तुम्हारा करियर खराब हो रहा है, पढ़ाई छूटने की वजह से तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तुम्हारा नेता कभी नहीं आएगा। याद रखना, विद्यार्थी जीवन में 6 गो चीज तबाह कर देता है। एक हो गया आपका विद्यार्थी में, पहला इधर हो गया आपका, एक हो गया हीमोग्लोबिन, HB, प्लेटलेट, BP, ब्लड प्रेशर, नींद। अगर इसमें कमी हुआ तो खत्म। उसके बाद इसको नाश देता है अगला नंबर मोबाइल, और उसके बाद नाचता है, इन सब का बाप है सिजोफ्रेनिया। इन सब का बाप है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया लड़कियों में भी बहुत ज्यादा बढ़ गया आजकल, लड़का लड़की सब में। कल्पनाओं की दुनिया में उसे कल्पना करने में बहुत अच्छा लगा है। बैठे बैठे उसका 1 घंटा बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा। जो रोक देगा यहाँ, हथियार से कुछ नहीं होता है बाबू, कलेजा चाहिए होता है। तो एक परमाणु बम बिहारी को दो ना, अमेरिका को मार के चल आएगा, ओकरा खाए को नहीं हम लोग को। हवाई चप्पल फाटल रहेगा, वो चलेगा, मार आएगा, वहाँ पे जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पे हथियार रख लेने से कुछ हो जाता है। आगे बढ़े सर। आप कहता है हमारे पास अल्लाह है, हमारे पास भी अल्लाह है, महादेव भी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं, वाहेगुरु भी हैं, जीसस क्राइस्ट भी हैं, महात्मा बुद्ध भी हैं, महावीर स्वामी भी हैं, सब है हमारे पास, अल्लाह भी है हमारे पास। आओ सब, ब्रह्मा विष्णु महेश बजरंगबली सब लोग हैं, आओ। हमने कभी भेदभाव नहीं किया देश के साथ, कोई वो नहीं है यहाँ पे। हम सब ईद की सेवई हो या दिवाली की मिठाई सब साथ खाएंगे। छोटा सा आके समझाता है हम लोग। जब दरोगा आ गया ठीक किए कि नहीं किए? आप लोग यही होंगे 30-31 के आसपास होंगे आप, इससे ज्यादा नहीं होंगे आप लोग। तुम जो किनारे लड़का बैठा है वही, हाँ हाथ उठा, हाथ उठाओ, हाँ हाँ, तुम उधर नहीं बैठेगा, समझा गया? बकलोल कहीं के यहाँ पे पढ़ा रहे, इन्हें देखेगा, इन्हें बकलोल अपना नहीं देख रहा है। वहां पे बड़ बड़ हाथी डूबल जाए, गधा पूछे कितना पानी, राजा महाराजा बिला गया, इस सब चक्कर में छछूंदर परेशान है। 1 घंटे का 20 रुपया मिलता था तो हम सोचते थे 6 घंटा पढ़ा दे, 100-150 हो जाए यहाँ। फिर उन्होंने भी बढ़ा दिया, 100 रुपया कर दिया घंटे का। हाँ, फिर ठीक ठाक होने लगा। बट प्रॉब्लम क्या आने लगी ना, हम कहते थे कि बच्चों से फीस कम लीजिए, उसने बच्चों की फीस की कोई लिमिट ही नहीं रखी। जो चीज 1000 रुपए की थी, भीड़ हो गई थी तो कहते थे देखो जगह नहीं है, सर के क्लास में जगह नहीं है, हम 1000 का 2000 लेंगे। हम कहे ये क्या तरीका है भाई, अब दूसरा क्लास देते तो वो नहीं देता था कि दूसरा देगा तो फिर हमको 2 बार पैसे देने पड़ेंगे। यही सब में थोड़ा टसल होने लगा तो हमने छोड़ दिया कोचिंग, फिर अपना पढ़ाना चालू किया 200 में। आज भी 200, आज भी जो ऑनलाइन पढ़ने आते हैं 200 देते, 200 रुपए महीना। नहीं खत्म करके चले जाते हैं 200 में। जैसे सपोज उसको हिस्ट्री पढ़ना है 200 या 250 देगा, क्योंकि इधर तो GST हो तो 18% ठोक के रख देते हैं। 200-250 रुपये पूरा हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ लेगा। अगर उससे मैप पढ़ना है, मैपिंग 200 रुपये देगा, पूरा मैपिंग पढ़ लेगा। क्यों इतना कम? हमको किसको पढ़ाना है, जैसे हम थे वैसे हमें पढ़ाना है। हम लोग की पढ़ाई, हम लोग पढ़ने में खराब नहीं थे। जब हम लोग देखते थे कि कोई बच्चा पीठ पे बस्ता लेके जा रहा है ट्यूशन पढ़ने, हम लोग वहाँ पे वेल्डिंग सीख रहे हैं, बहुत खराब लगता है। अब वेल्डिंग मारिएगा, क्लास का कोई बच्चा जाएगा, कोई लड़की जाएगी तो आपको मुंह छुपाना पड़ेगा उधर, खराब लगता है वो दिन। बस्ता उठाने की जिम्मेदारी उम्र में ना, घर की जिम्मेदारी आ जाती, बहुत खराब लगता है। तो हमको पढ़ाना था वैसे लोगों को। कोई लड़का हाथ धो के पीछे पड़े, मुंह धो लीजिएगा। बस हाथ धोए, आप क्या धो लिए, मुंह धो लिए। मेकअप हटा, ब्रेकअप हुआ। नो मेकअप, सीधा ब्रेकअप। कितने मतलबी हो बेटा? जो बाप धूप में तुम्हारे लिए तप रहा था, जो माँ तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग कर सारी खुशियां कुर्बान करके तुम्हारे लिए सब कुछ की, उन्हें कुछ नहीं दोगे? जिंदगी भर यही एस्केपिज्म करते रहना, मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरा ना काम में मन नहीं लग रहा, मेरा ना खेलने में मन नहीं लग रहा है। सबसे बेस्ट है, अगर आपको सच में जग के पढ़ाई करना है, आप ब्लैक कॉफी पियो। वो सेहत के लिए भी खराब नहीं है, और नॉर्मल चीज, हल्का गर्म पानी लो, आधा चम्मच कॉफी घोलो। ये नहीं कि शुरुआत में एकदम कड़ा बना दे, एकदम थोड़ा सा, वो पी ही नहीं पाओगे। और जिस दिन तुम्हें 10-15 दिन पी लिया ना, उसके बाद आदत हो जाएगी। समझ में आ गया? वो नींद यूं भगा देगा। कैफीन होता है, उससे आपको बॉडी भी नुकसान नहीं किया,
हम क्या कहना क्या चाहते हैं समझो ध्यान से। और हम जिस जगह से आए हैं बिहार से, यहाँ का अलग ही एक स्वैग है। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो वो मजनू नहीं बल्कि माझी बन के पहाड़ तोड़ देता है। हर जगह उगते सूरज की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ डूबते सूरज को भी पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ युद्ध से पहले बुद्ध पढ़ा दिया जाता है। तो हम उस जगह से आए। सरकारी नौकरी के अपनी नौकरी। देखिए ये कंपैरिजन गलत है। हमारे पिताजी अच्छे कि तुम्हारे पिताजी अच्छे? भाई उसके पिताजी उसके लिए अच्छे, हमारे पिताजी हमारे लिए अच्छे। जिसके पास पूंजी नहीं है, हमारे यहाँ एक बच्चा पढ़ने आता है, ज्यादातर बच्चे पढ़ने आते हैं, अगर उन्हें कहिएगा एक बार में 10,000 रुपया दे दो तो नहीं दे पाएंगे। उनसे कहिएगा कि 4 बार में तुम करके दो इंस्टॉलमेंट में, लेकिन 10,000 की जगह 11,000 देना पड़ेगा, देगा बेचारा। उनके पास पूंजी ही नहीं है। तो बिजनेस में सबसे ज्यादा कोई मायने रखता है तो पूंजी, और उनके पास पूंजी नहीं है। वो मजदूर का बच्चा है, उसके पिताजी दिहाड़ी करते होंगे कहीं, 500 रुपया कमा के लाते हैं, तो ऐसे जोड़ना में बड़ा इजी लगता है। 500 रुपया डेली कमा के लाते हैं, महीने का 15,000। किसी दिन काम नहीं मिलता है, किसी दिन बेचारे काम करते करते गिर जाते हैं, हॉस्पिटल हो जाते हैं, 2 महीना बैठना पड़ता है। उसके घर में इतना पैसा नहीं है कि वो फैक्ट्री खरीद सकता है, नहीं तो 100 करोड़ उसको भी दीजिए ना, ढाई से वो भी खड़ा कर देगा यहाँ पर। योगी आदित्यनाथ राज्य थोड़े चला रहे हैं, देश चला रहे हैं। 24 करोड़ की आबादी है। बहुत सारे दुनिया में आधे से ज्यादा मतलब 80% देश ऐसे हैं जिनकी 24 करोड़ की आबादी नहीं है। वो अकेले संभाल रहे हैं, ऐसे थोड़ी संभलेगा यहाँ पे। कितना उत्तर प्रदेश में कैसी जगह था वहाँ पे, सब शांत किए। वैसे योगी आदित्यनाथ की तरह हर जगह होना चाहिए। आप बत्तख अगर पालेंगे ना, शाम में घर लौटेगा ना तो दुआरी पे बैठ के सारा देह का सफाई करेगा, ऐसे ऐसे देखिएगा। और उस बत्तखवा में जो सीनियर बत्तख होगा सबका ध्यान रखेगा। चल 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 पापा पापा चल 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 अंदर चल चल, सामने कौन सी घूम रहे, चल सवेरे निकलना, चल बेटा चल चल चल। एगो जो मेन बत्तखवा होगा वो बाद में आएगा, बार बार देखते देखते, और कौन गिनती करेगा घुस के, 5 गो था, एगो कम है, बोला चल 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 अंदर चल। सबको घुसेला के बाद अपने अंदर जाएगा। हाँ, आप कभी देख, याद रखिएगा, जो बात बात पे कसम खाए थोड़ा सावधान रहिएगा, बात बात पे मुंह फुलाए सावधान रहिएगा, समझना। और बात बात पे अगर कोई मरने की धमकी दे, ये लोग आपको मार डालेंगे, खुद कभी नहीं मरेंगे। भारत में कोई भी ट्रेन जो देख रहे हैं ना, चाहे वंदे भारत हो, चाहे शताब्दी हो, चाहे वो राजधानी, चाहे वो भारत की पैसेंजर हो, ये सारी ट्रेनें एक समान चलेगी। बस अंतर ये होता है, रेलवे किसी को वरीयता देता है और किसी को वरीयता नहीं देता है। तनी पैसेंजर ट्रेनवा को जो पटना गया के बीच में मेमो चलती है, तो रेस लगा, अरे भाग जाएगा वो भी। लेकिन दिक्कत क्या है, पैसेंजर रोक दो, एक्सप्रेस रोक दो, मालगाड़ी रोक दो, काहे तो वंदे भारत जा रहा है। सोचो तो नहीं, तुम अकेले 5 गो स्टेशन डिस्टर्ब कर दिया। राजधानी ट्रेन अगर आरा से खुल गई तो पटना तक का पूरा एरिया हड़कंप मचा देगी। राजधानी अरे सब VIP। जब स्पेशल ले जाना है, कोई स्पेशल पटरी बिछा दीजिए।